नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और निकट भविष्य में परीक्षा देनी है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि आपकी किताब में एज पर BTR सिलेबस चैप्टर नंबर 3 है। ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए काम में लूँगा, इसलिए पहले इनका जानना ज़रूरी है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है वो आप देखिएगा, ये आपकी पुस्तक में है। ये प्रश्न है, आप पढ़ रहे हैं इसको। यदि Z1 Z2 सम्मिश्र संख्या हैं, इफ़ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, यानी ये मापांक, ये सिंबल है ना मॉडुलस का, Z1 Z2, ये जो दो सम्मिश्र संख्या है ना Z1 Z2, उनके जोड़ का मापांक, यानी कि मॉडुलस ऑफ देयर एडिशन का जो मान है वो उनके मापांकों के योग से कम या बराबर होता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये लेस देन इक्वल टू, देखिए ये सिंबल लेस देन का होता है, इक्वल टू का होता है, यानी या तो कम है या बराबर है। यानी कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 के मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस के योग से कम या बराबर है। मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2। ये हमको प्रूव करना है। बड़ा छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो आपको ध्यान में रखने हैं और जो मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको अपने स्तर पर प्रूव कर सकते हो। देखिए, पहला एस्पेक्ट, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर करें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा कर दें तो बराबर आएगा। आप जानते हैं ना कॉन्जुगेट के बारे में। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, A प्लस आयोटा B, तो जो Z का कॉन्जुगेट होगा वो A माइनस आयोटा B हो जाएगा। कॉन्जुगेट को कहते हैं हिंदी में संयुग्मी, और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने में जो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि जो काल्पनिक भाग होता है, उसका चिन्ह बदल देते हैं। वास्तविक भाग वही रहता है, यहाँ भी A था, यहाँ भी A है। काल्पनिक भाग जो इसमें B था और इसमें माइनस B है। तो आप अगर किसी सम्मिश्र संख्या को उसके कॉन्जुगेट से गुणा करते हो तो वो जो मान आएगा, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप अपने स्तर पर प्रूव कर सकते हो कोई भी एग्जाम्पल लेके। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं काम में लूँगा इस प्रश्न को हल करने में, वो ये है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल का संयुग्मी उनके संयुग्मी का योग होता है। यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। यानी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जोड़ो, फिर उसका संयुग्मी निकालो, या उनके संयुग्मी निकाल के जोड़ो, बात बराबर है। इसको भी आप आराम से प्रूव कर सकते हो। आपके किताब में क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऊपर बेस्ड, बहुत ईजी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आप Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणे में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चौथे में मैंने दो प्रॉपर्टी बताई है, 4(1) एंड 4(2). देखिए, ये एक ही स्टेप में काम आएगी, ये जो क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इनको 1-2 नाम दे दिया है। ये पहला क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। हम कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। देखिएगा, अगर मैं Z को A प्लस आयोटा B ले लूँ
तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। अब अगर वापस में ये जो मैंने कॉन्जुगेट लिया जेड का, इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये माइनस का वापस प्लस हो जाएगा, और ये तो वापस वही आ गया जो ये था, यानी ये जेड ही था। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जेड का कॉन्जुगेट है उसका कॉन्जुगेट लेने पर वापस जेड ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसी के अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अगर गुणा करते हो, Z1 इंटू Z2, उसका कॉन्जुगेट लेते हो, या आप कॉन्जुगेट लेके उनका गुणा कर दो, बात बराबर है। इट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। दो समित संख्याओं के गुणनफल की संयुग्मी समित संख्या बराबर उनकी संयुग्मी समित संख्याओं का गुणनफल। पांचवा, ये इतने जो इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ ना, ये सारे एक ही क्वेश्चन के लिए काम आएगी, ये बता दूँ मैं आपको। पांचवा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी संयुग्मी अगर आप जोड़ देते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट आप जोड़ देते हैं, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यानी वो जो समय संख्या है ना, या वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, उसके दुगने के बराबर होगा ये जेड प्लस जेड बार। कैसे, मैं छोटा एग्जांपल ले देखिए आप। मैंने जेड को मान लिया 2 + 3 आयोटा मान लीजिए, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, तो 3 आयोटा कट जाएगा, 2 + 2 4 हो गया। 4 को मैं 2 इंटू 2 भी कह सकता हूँ, तो 2 इंटू ये 2 क्या है, 2 जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट है तो मैंने कह दिया रियल जेड, यानी इसको अगर मैं इसको जेड मान लेता इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इस जेड का जो वास्तविक भाग है वो 2 ही है। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कौन, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट जोड़ते हैं तो 2 इंटू रियल जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब छठा, रियल पार्ट ऑफ जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से या तो कम होता है या बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वास्तविक भाग है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक से या तो कम होगा या बराबर होगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर मैं जेड को कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को x + आयोटा वाई, तो इसका मापांक क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, आप जानते हैं ना, √x² + y²। और इसका वास्तविक भाग क्या है, रियल पार्ट क्या है, x। और आप अच्छी तरह जानते हैं ये जो x है वो √x² + y² से या तो कम ही होगा या एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो जाएगा। मैं कारण बताता हूँ। अगर मैं y को 0 कर दूँ तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 को x² में जोड़ेंगे तो x² ही आएगा, और x² का रूट लेंगे तो x आएगा। और हम कह रहे हैं कि x जो है x के बराबर है, तो गलत तो नहीं है, सही है, x के बराबर होता ही है। यानी अगर मैं y को 0 ले लूँ तो x आएगा और वो x के बराबर है। लेकिन अगर y की वैल्यू कुछ भी हुई प्लस या माइनस, तो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस होगा। जैसे मान लीजिए -2 भी हुआ तो इसका स्क्वायर 4 होगा, +2 हुआ तो भी 4 होगा। और जब y² प्लस होगा तो वो x² में जब जुड़ेगा तो जो क्वांटिटी बनेगी वो x² से ज़्यादा ही होगी, और उसका जब मैं वर्गमूल लूँगा तो वो जो मान आएगा इस x से ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो x है इससे कम ही होगा। यानी जो वास्तविक भाग है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो उसके मापांक से या तो कम होगा या बराबर है। कम कब होगा, जब y कुछ होगा प्लस या माइनस में। बराबर कब होगा, जब भी y 0 हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। RE यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर गुणा करें उसके बाद उनका मॉडुलस निकालें,
या आप उनके मॉडल्स निकाल दो पहले, फिर गुणा कर दो, बात बराबर है। इसको आप करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आप कुछ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिएगा अपनी मर्जी से, उनको गुणा करो, फिर मॉडल्स निकालो, या उनके मॉडल्स पहले निकाल दो, उसका गुणा कर दो, आंसर आएगा। फिर एक 8वीं जो बात मैं काम में लूँगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक आइडेंटिटी है, सर्वसमयिका है, जो आप कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते आए हो। a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, ये इसलिए बताई है ताकि वो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसको हल किया जा सके। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं कि इफ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट z1 + z2 मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉडुलस + z2 मॉडुलस। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया है, और अब मैं इस प्रॉब्लम को करना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इतना डीप में जाके समझा रहा हूँ ना कोई चीज़ को, तो ये इसलिए था कि आपकी समझ में आ जाए, और जब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी तो इसी क्वेश्चन को आप परीक्षा में मात्र 7 या 8 मिनट में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है हर बात को। और अब जितने भी मैंने पॉइंट लिए 8, इनको मैं हाईलाइट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम जो आपकी बुक की है वापस में लिख दी है यहाँ पे। यदि z1 व z2 सम्मिश्र राशियाँ हैं तो सिद्ध करें कि इफ़ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट z1 + z2 का जो मापांक वो लेस देन या इक्वल टू z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसको मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, हम शुरुआत ऐसे करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि z1 + z2 के मापांक का वर्ग बराबर z1 + z2 गुणा z1 + z2 का मापांक, सॉरी z1 + z2 गुणा z1 + z2 की कॉन्जुगेट। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला काम आया। हमको पता है कि z के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर z × z बार होता है। तो यहाँ z था और यहाँ z की जगह z1 + z2 है। यहाँ z था तो ये z और z का जो कॉन्जुगेट है ना, तो वैसे यहाँ z1 + z2 है, तो यहाँ z1 + z2, यहाँ z1 + z2 का मॉडुलस है, तो यहाँ z1 + z2 और ये z1 + z2 का कॉन्जुगेट है। तो z की जगह मैंने ले लिया z1 + z2। तो ये बात मैंने आपको अभी देखिए, इसको मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे 1, यानी पॉइंट 1। ये पॉइंट 1 देखिएगा, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू z × z बार। यहाँ मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। मैंने मान लीजिए z को a + i/b किया। ये जो मैंने बॉक्स बना के काम किया ना, ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एग्ज़ाम में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना लिखना ही काफ़ी होगा। अब मैंने z को मान लिया a + i/b, उसका मॉडुलस लिया, स्क्वायर किया। इधर मैंने a + i/b और z का कॉन्जुगेट होता है a - i/b। अब अगर मैं a + i/b का मॉडुलस लेता हूँ तो आप जानते हैं √a² + b² होता है, और इसका वर्ग करूँगा तो स्क्वायर कर दिया, इजिकल टू a + i/b को गुणा करेंगे a - i/b से, तो a² - i² b²। अब जानते हैं ना x + y × x - y, x² - y² होता है। अब देखिए a² + b² का जो रूट है उसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, a² + b² आ जाएगा, और यहाँ a² और i² -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये b²। तो a² + b² इधर भी है, a² + b उधर भी है, तो ओके लिख दिया, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ये पहला स्टेप है। हम जानते हैं कि z1 + z2 मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू z1 + z2 गुणा z1 + z2 का कॉन्जुगेट। सही हुए, इट इम्प्लाइज। अब देखिएगा इसका मतलब क्या। अब हमने यहाँ किया इसको, यहाँ z1 + z2 की जगह तो z1 + z2 ही है, और वो z1 + z2 का जो कॉन्जुगेट है उसको लिख दिया z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। और ये पॉइंट नंबर 2 है। देखिए मैंने आपको समझा रखा है, z1 + z2 का कॉन्जुगेट बराबर z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। और ये मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया है एक तरह से एग्जाम्पल लेके। मैंने z1 को a + i/b मान लिया और z2 को c + i/d मान लिया। अगर मैं इनको जोड़ूंगा और कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होगा? देखिए मैंने पहले जोड़ा तो देखो रियल पार्ट जुड़ जाएगा, यानी ये a में आपके ये c जुड़ जाएगा, ये a1 हो गया गलती से,
ये A1 नहीं है, ये A है। हाँ, तो ये A में C जुड़, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं ना, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ता है, यानी A में C जुड़ जाएगा, आइटा कॉमन आके B प्लस डी हो जाएगा। इसको हम A प्लस सी। अच्छा, अब इसका देखिए ऊपर क्या लगा रखा है मैंने, कॉन्जुगेट निकालने का सिंबल, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। अब जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो साइन चेंज होता है काल्पनिक भाग का, यानी B प्लस डी यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। ये कॉन्जुगेट आ गया इसका, किसका, Z1 प्लस Z2 का। अब इधर देखिए Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, तो Z1 तो A प्लस आइटा बी था ना, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A माइनस आइटा बी। और C प्लस आइटा डी का कॉन्जुगेट क्या होगा, C माइनस आइटा डी। जोड़ेंगे तो वास्तविक भाग जुड़ गए A प्लस सी, और माइनस आइटा कॉमन आ गया, बचेगा B प्लस डी। अब देखिएगा A प्लस सी माइनस आइटा B प्लस डी। अब तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखो ये सेम, ये इधर आ रहा है। ओके, यानी ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा इट इम्प्लाइज। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जब ये कोई क्वेश्चन करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेप मेरे एकदम क्लियर होते हैं, यानी बिल्कुल इट इम्प्लाइज तो मेरा हर स्टेप आगे लग रहा है, और कितना साफ सुथरा काम हो रहा है, और जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो मैंने बॉक्स बना के समझा दिया है। अब इसके अगला स्टेप ये होगा, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू। अब मैंने इसको खोला है ब्रैकेट को, कैसे, बंटन गुणधर्म से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले मैंने Z1 लिया, उसको इससे गुणा किया, फिर Z2 लिया, इससे गुणा किया। देखिए Z1 गुणा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 गुणा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर बराबर। अब ये ब्रैकेट खोला है, यहाँ भी मैंने लगाया है कौन सा गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद देखिएगा मैंने क्या किया, इट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू Z1 गुणा Z1 का कॉन्जुगेट, ये मैंने वापस लिख दिया, Z1 गुणा Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 गुणा Z2 का कॉन्जुगेट। ये देखिए ये था ना लास्ट में, Z2 गुणा Z2 का कॉन्जुगेट, इसको आगे लिख दिया। फिर क्या लिखा है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, देखिएगा Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और आखिर में लिख दूंगा मैं Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। एक्चुअली यहाँ पे जो था वो Z1 का Z2 Z1 का कॉन्जुगेट था, और आगे मैंने क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 लिख दिया। ये देखिएगा मैंने Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1 बराबर होते हैं। अगर मैं ये जो लिखा मैंने यहाँ पे Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, तो इसको आगे लिख दिया, इसको आगे पीछे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या मैंने क्या लिखा है, इसको Z1 कॉन्जुगेट पहले लिखा है और Z2 बाद में लिखा है। ये देखिएगा Z1 कॉन्जुगेट पहले लिखा है, Z2 बाद में लिखा है। इसका कारण है तो बताऊँगा आपको मैं। ये जो लिखा मैंने यहाँ बता दिया, क्यों, 3 नंबर पॉइंट मैंने समझाया था आपको। ये देखिएगा Z1 Z2 इजिकल टू Z2 Z1 इट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू। अब देखिएगा ये Z1 का कॉन्जुगेट मैंने वापस लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस Z2 का कॉन्जुगेट मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस अब इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में लिखने जा रहा हूँ। Z1 गुणा Z2 का कॉन्जुगेट लिख दिया एज इट इज़, प्लस अब इसको देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने Z1 कॉन्जुगेट गुणा Z2 को लिख दिया Z1 गुणा Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ Z1 का कॉन्जुगेट था, मैंने Z1 लिखा केवल, यहाँ Z2 था, उसको मैंने Z2 कॉन्जुगेट लिख दिया, उसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब देखिए कैसे हुआ, इसके लिए मैंने पॉइंट नंबर 4 काम में लिया है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट होता है। इसको देखिए मैं समझा रहा हूँ।
देखिए ये Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो Z1 के कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होता है, और Z का जो कॉन्जुगेट है उसका कॉन्जुगेट Z के बराबर है। इसलिए अब मैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ, ये जो निकाला ये वाला बराबर। अब देखिएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणे का कॉन्जुगेट और उनके कॉन्जुगेट का गुणा बराबर होता है। इसका मतलब अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक गुणा हो रहा है और ये कॉन्जुगेट में अलग अलग कॉन्जुगेट लूँगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा, गुणा कर दूंगा, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और Z1 का कॉन्जुगेट लिख दिया Z1 का कॉन्जुगेट, और Z2 के कॉन्जुगेट को मैंने Z2 लिख दिया। तो क्या आ गया, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 आ गया। जो देखिए यहाँ था, ये देखिए ये Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 यही था यहाँ पे, और इसको मैंने ये लिखा, और क्यों लिखा उसको मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अगर मैं Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का सॉल्व करूँगा तो ये यही आएगा। ये नंबर 4 पॉइंट था मेरा। आगे चलते हैं। इट इम्प्लाइज, हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आगे। इट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि Z1 इंटू Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर होता है, और Z2 इंटू Z2 मॉडुलस जो है Z2 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो Z2 मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये तो शुरुआत में कर, ये तो पहला पॉइंट है हमारा। देखिएगा ये Z मॉडुलस का स्क्वायर बराबर Z गुना Z का कॉन्जुगेट। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। हम अगर इसको इसके बराबर कह सकते हैं तो इसको भी तो इसके बराबर कह सकते हैं। यही मैंने यहाँ किया है, और ये आप देखेंगे आगे। ये Z1 का कॉन्जुगेट था ना, इसको मैंने Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर लिखा, ये Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। आप देखिएगा मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 5 बताया था, Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इजिकल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। ये देखिए नंबर 5 पॉइंट, Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इजिकल टू 2 इंटू Z का वास्तविक भाग। ये मैंने प्रूव भी किया था यहाँ पर आपसे। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ा जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका दुगना आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा वही चीज़ चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर एग्जैक्टली वही चल रहा है। ये Z1 Z2 बार का कॉन्जुगेट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रही है आपको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यहाँ है Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया है, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा 2 इंटू रियल Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। यानी आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो स्टेप्स हैं कि एक स्टेप बड़ा क्लियर करना पड़ेगा मुझे, वरना ये आप समझ नहीं पाएंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ दें तो 2 इंटू रियल पार्ट बन जाएगा। ये मैंने अलग से आपको प्रूव करके बताया था। तो 2 इंटू उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो यहाँ पर वही चीज़ है एग्जैक्टली। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट जो है उसका ये कॉन्जुगेट है। इसका मतलब जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ दें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का दुगना हो जाता है। तो 2 इंटू रियल पार्ट किसका, Z1 Z2 के कॉन्जुगेट का। ये चीज़, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। ये सारी बातें मैंने इसके अंदर सिखाई हुई। ये 5वां पॉइंट था हमारा, क्योंकि इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे Z1 मॉडुलस स्क्वायर। ये कहाँ, इसको मैंने क्यों लिखा था कि Z1 इंटू Z1 का मॉडुलस। ये सारी बातें समझा चुका हूँ मैं आपको। हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ आ जाइए आप। अब देखिएगा, थोड़ा सा आपको अटेंशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंबल बदला है। यहाँ तो देखिए इजिकल टू था और यहाँ लेस देन और इक्वल टू आ गया है।
क्यों आ गया है? क्योंकि मैंने रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट को मैंने Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिख दिया है। और ये इसलिए लिखा है मैंने, हम जानते हैं कि रियल पार्ट जो होता है जेड का, वो जेड के मॉडुलस से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। इस बात को मैंने 6 नंबर पॉइंट पे अच्छी तरह समझा रखा है आपको एग्जाम्पल देके, कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो जेड के मॉडुलस से या तो बराबर होता है या उससे कम होता है। ये मैंने समझाया था आपको अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिएगा वही चीज़ हो रही है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट है। तो मैंने रियल पार्ट की जगह क्या किया कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लिया। देखिए Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लिया। जैसे ही मॉडुलस लूँगा दिखती बात है मॉडुलस तो बड़ा होता है, या तो बड़ा या बराबर। इसका मतलब ये जो चीज़ आएगी ना, ये वाली ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये वाली ये चीज़ इससे या तो छोटी होगी या बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख दिया। क्योंकि इसका कारण ये है, पॉइंट नंबर 6, जेड का जो रियल पार्ट है वो जेड के मॉडुलस से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। और ये भी स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेप। इट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 मॉडुलस के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन ये। देखिए तो एज इट इज लिख दिया, Z1 मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणे का मॉडुलस कहो या उनके मॉडुलस का गुणा कहो, एक ही बात है। देखिए मैं लिखा है पॉइंट नंबर 7, क्योंकि Z1 Z2 का गुणा करके मॉडुलस लिया है, या Z1 का मॉडुलस गुणा Z2 मॉडुलस करो, बात बराबर होती है। पॉइंट नंबर 7 है ये पॉइंट नंबर 7 है मेरा, जो आपको समझाया था मैंने। Z1 Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। ये जितने भी पार्ट बताने ये अपने आप में क्वेश्चन से था ये यहाँ कर दिया। तो यहाँ Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस था, या मैंने Z1 मॉडुलस इंटू Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस कर दिया। इट इम्प्लाइज दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, दो एज इट इज है, Z1 का मॉडुलस एज इट इज है। यहाँ मैंने Z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस को मैंने Z2 का मॉडुलस लिख दिया। कारण क्या, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, बराबर आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि आप चाहे x प्लस आइटा वाई का मॉडुलस लो, चाहे x माइनस आइटा वाई का मॉडुलस लो, आएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि Z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस कहूँ या Z2 का मॉडुलस कहूँ, एक ही बात है। अब देखिएगा अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये 2ab हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर। ए की जगह तो Z1 मॉडुलस है, बी की जगह Z2 मॉडुलस है, तो ये हो गया। और लेस देन इक्वल टू रहेगा, इसका मतलब Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, या दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, लिखा ना दोनों और वर्गमूल लेने पर, तो Z1 प्लस Z2 के मापांक का जब स्क्वायर है उसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिंपल Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस रह जाएगा। और यहाँ होल स्क्वायर है, उसका लोगे स्क्वायर रूट तो होल स्क्वायर हट जाएगा, सिंपल ये Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस रह जाएगा। लेस देन इक्वल टू आएगा ऐसे कैसे, और यही हमको प्रूव करना था। इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, ये वो कंक्लूजन है जो हमको लेके आना था। ये वो संबंध है, या ये वो जो एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लागू होता है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही मन से इसको समझाया है और कहीं पर भी इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती होगी आपको। हाँ ये पक्की बात है, मुझे इसको समझाने में लगभग, मैंने नोट कर रहा हूँ, आधा घंटा हो चुका है, लेकिन समझाने में समय लगता है। समझ में आपके आ जाए तो इस क्वेश्चन को आराम से आप एग्ज़ाम में 10 से 12 मिनट में कर सकते हैं, करना चाहिए आपको, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को खूब लाइक करेंगे, अधिकतम शेयर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
सब्सक्राइब मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, और इससे आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।